हेलो एस्पिरेंट्स। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सारे ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड चीजें कंप्लीट कर दी थी और आज के नए क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटरफॉल्स इन छत्तीसगढ़ और दूसरा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड द प्रोजेक्ट्स इन छत्तीसगढ़। क्या क्या प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में है, कौन कौन सी रिवर पे। इसके इस क्लास के बाद हमारा ड्रेनेज सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने सबने सबसे पहले वाली क्लास में देखा कि 5 ड्रेनेज सिस्टम थे। फिर भी हमने सबसे पहली क्लास में उसके साथ देख लिया था महानदी ड्रेनेज सिस्टम, पूरा उसके ट्रिब्यूटरीज, उसके कैचमेंट एरिया एंड एवरीथिंग वी हैव सीन अबाउट दैट। आफ्टर दैट हमने नेक्स्ट क्लास वी हैव सीन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ शिवनाथ एंड द नेक्स्ट इज गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हमने इंद्रावती और इंद्रावती के सारे ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात किया था। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में क्या देखा, उसके अगले क्लास में हमने तीन जो हमारे बचे हुए थे, ब्राह्मणी, नर्मदा एंड सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम, ये तीनों ड्रेनेज सिस्टम को भी हमने देख लिया था। तो अब आखिरी ये बचा हुआ है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हर जिन जिन रिवर्स को, ट्रिब्यूटरीज को और मेन रिवर को हमने पढ़ा है, उन पे कौन कौन से वाटरफॉल हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कौन उन सारे रिवर में कौन कौन से रिवरों में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मेजर डैम्स एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। इस सारे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट। चलिए, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। मैप ऑफ छत्तीसगढ़ टॉपिक क्या हमारा, वाटर, एक सेकेंड, वाटर फॉल्स। ठीक है, वाटर फॉल्स इन छत्तीसगढ़। तो अब हम बनाएंगे मैप ऑफ छत्तीसगढ़। आप लोग भी साथ साथ में मैप बनाते चलिए। ड्राइंग ऑफ मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। ये सबसे इजी तरीका है, बता रहा हूं मैं आपको, सबसे इजी तरीका है क्या, याद रखने का चीजों को। ठीक है, तो आप मैप साथ साथ में ड्रॉ करिए, स्किप मत करिएगा मैप ड्रॉ करना। ठीक है, और उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। इसमें हम लोग बना लेते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट सारे। सबसे पहले हम बनाएंगे कांकेर, फिर हो गया आपका ये कोंडागांव, नारायणपुर, ये दंतेवाड़ा हो गया आपका, और ये हो गया आपका क्या, पूरा बस्तर डिवीजन। देन वी विल मेक दुर्ग डिवीजन एंड रायपुर डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले दुर्ग में हम बनाते हैं, चलिए ये हो गया। ये हम लोगों ने 33 डिस्ट्रिक्ट पूरे छत्तीसगढ़ के बना लिए। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग ऊपर, सबसे ऊपर कौन सा हमने बनाया है, सबसे पहले ऊपर हमारा है क्या, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सबसे पहले ऊपर में हम लोग देखते हैं क्या, कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में कौन कौन से हैं। तो देखिए, मनेन्द्रगढ़ में सबसे पहले आपका कौन सा रिवर मैंने बताया था, यहाँ से आपको बनास रिवर यहाँ से जाती है। तो बनास रिवर के ऊपर आपका यहाँ पे मैंने बताया था रामदाह, क्या है, रामदाह वाटरफॉल। तो ये पहला वाटरफॉल जो है वो बनास रिवर के ऊपर है, रामदाह वाटरफॉल। ठीक है, द नेक्स्ट इज आपका और क्या क्या पड़ता है, तो हसदेव के ऊपर, यहाँ हसदेव के ऊपर यहाँ पे आपका है गवार घाट, क्या, गवार घाट वाटरफॉल। ठीक है, ये भी आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका हसदेव के ऊपर एक और वाटरफॉल है जो कि है अमृत धारा वाटरफॉल। क्या है, अमृत धारा वाटरफॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, इसको लिखते हैं अमृत धारा। ठीक है, तो हमने तीन देख लिए। पहला देखा हमने कौन से रिवर के ऊपर, बनास के ऊपर कौन सा वाटरफॉल, रामदाह वाटरफॉल। इसके बाद हमने हसदेव के ऊपर दो वाटरफॉल देखा, जो था पहला ग्वार घाट और दूसरा वाटरफॉल जो हमने देखा वो था अमृत धारा। इसके साथ यहाँ पे एक और है अकुरी नाला, यहाँ पे एक और वाटरफॉल आप लिख सकते हैं
अकुरी नाला। ठीक है, तो ये चार आप लोगों ने हम लोगों ने देख लिए कहां से, ये चार वाटरफॉल रिलेटेड टू द मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वाटरफॉल है। तो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका एक वाटरफॉल पड़ता है जिसका नाम है रक्सकंडा, और ये कौन से रिवर के ऊपर है, तो आपको पता होना चाहिए, ये है आपका रिहांद के ऊपर। ठीक है, रक्सकंडा वाटरफॉल। ठीक है, रक्सकंडा वाटरफॉल इन रिहांद रिवर। तो ये आपका दूसरा हमने सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट देखा। इसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे बलरामपुर। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको बताया था कि दो रिवर है यहाँ पे, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, कन्हार, कन्हार रिवर, और जो बखोना से निकलती है, और दूसरा एक रिवर है कन्हार का आपका ट्रिब्यूटरी जो है चनन रिवर। तो चनन रिवर के ऊपर जो है आपका वाटरफॉल वो है पवई वाटरफॉल, और जो आपका जो कन्हार रिवर के ऊपर है उस वाटरफॉल का नाम है कोठली वाटरफॉल। ठीक है, तो आप यहाँ एक वाटर, मैं हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग कलर इसलिए यूज कर रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, ये आपका जो होगा ये हो गया आपका कोठली वाटरफॉल। ये किस पे है, तो ये है कन्हार रिवर पे। ठीक है, इसके बाद यहां मैंने बताया कन्हार रिवर का एक ट्रिब्यूटरी मैंने बताया था आपको चनन रिवर, चनन में आपका है पवई वाटरफॉल। ठीक है, पवई वाटरफॉल किसमें, चनन रिवर में। इसके बाद एक और वाटरफॉल है यहाँ पे है ये वेन गंगा वाटरफॉल, वेन गंगा वाटरफॉल। तो हमने ये तीनों ऊपर के डिस्ट्रिक्ट देख लिए। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे क्या, रिहांद के ऊपर जो छुरी मतरिंगा से रिहांद निकलती है कहाँ, सरगुजा में, तो वहां पे एक वाटरफॉल है सरभंजा वाटरफॉल। रिहांद पे पहले हमने सूरजपुर में एक वाटरफॉल देखा जिसका नाम था रक्सकंडा वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल मैं बोल रहा हूँ रिहांद रिवर पे, वो छुरी मतरिंगा से निकलती है और कुछ ही दूरी पे पड़ती है क्या, जिसका नाम है सरभंजा वाटरफॉल। चलिए, तो ये हो गया आपका, यहां है आपका सरभंजा, सरभंजा वाटरफॉल। ठीक है, ये कहां पड़ेगा, सरगुजा में पड़ेगा आपका। इसके बाद आपका जसपुर से काफी सारे वाटरफॉल है, तो जसपुर के वाटरफॉल्स आप यहाँ साइड में लिख लीजिए, जसपुर के ब्लैक कलर में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये जसपुर है, जसपुर के वाटरफॉल्स आपके बहुत सारे हैं। कौन कौन से वाटरफॉल है आपके जसपुर में, सबसे पहला आप लिखेंगे रानी दाह। ठीक है, एक सेकंड, मैंने आपसे एक, हाँ सरगुजा से हमारे वाटरफॉल छूटे हैं, पहले सरगुजा का ही लिख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सरगुजा में मैंने सरभंजा बताया, सरगुजा से और आप लिख लीजिए, ये देखिए ये जो कलर है ना, इसी कलर पे लिखा होगा सरगुजा का। सरगुजा से आपके और वाटरफॉल कौन कौन से हैं, तो सरगुजा में फिश पॉइंट, अंबिकापुर के पास है ये सब, टाइगर पॉइंट वाटरफॉल, फिश पॉइंट वाटरफॉल, सेदम, एंड आपका सरभंजा तो मैंने बता ही दिया। तो ये चार वाटरफॉल आपके कहां से पड़ते हैं, सरगुजा में, सरगुजा डिवीजन में, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं किसको, जसपुर को। तो जसपुर में मैंने सबसे पहले आपको बताया रानी दा वाटरफॉल। इसके बाद कौन कौन से वाटरफॉल है जसपुर में, देखिए बहुत सारे वाटरफॉल है जसपुर में। इनमें है क्या क्या, रानी दा के बाद है आपका राजा रानी, फिर यहाँ खुड़िया रानी है, खुड़िया रानी वाटरफॉल। देन वी हैव डामेरू, डामेरा वाटरफॉल। फिर यहाँ बेन है, ठीक है, यहाँ भृंगरस है, ठीक। तो आपको क्या क्या वाटरफॉल मैंने बताया, रानी दा, खुड़िया रानी, दामेरा, बेन, ये सारे रिवर वाटरफॉल कहाँ पे हैं आपके, जसपुर में है। इसके पहले जो मैंने बताया था फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, सरभंजा, सेदम, ये सारे आपके कहाँ हैं, तो सरगुजा में है। ठीक है, तो ये सारे वाटरफॉल आप लोग, इतने हमारे सरगुजा डिवीजन के वाटरफॉल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब हम देखते हैं बिलासपुर डिवीजन में कौन कौन से वाटरफॉल आते हैं और किस पे हैं। ठीक है, सबसे पहले मुंगेली में आपका, सॉरी, गौरेला पेंड्रा मरवाही में आपका यहाँ पे है क्या, लक्ष्मण वाटरफॉल। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका किसका है, नेक्स्ट आपका है जो वाटरफॉल वो है आपका कोरबा में। कोरबा में दो वाटरफॉल आपका इंपॉर्टेंट है, केंदई और बुका। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए
केंदई वाटरफॉल, और यहाँ क्या है, बूका वाटरफॉल। ठीक है, तो ये दो वाटरफॉल यहाँ हो गए आपके, केंदई एंड बुका। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट वाटरफॉल जो हमको लिखना है, वो नेक्स्ट वाटरफॉल आपका है रायगढ़ में। रायगढ़ में कौन सा, केलो जो रिवर है उसमें आपका यहाँ है राम झरना वाटरफॉल, राम। ठीक है, इसके बाद शक्ति में दमोदरा, दमोदरा वाटरफॉल है। दमोदरा गुंजी हमने पढ़ा था ना, ऋषभ देव तीर्थ, वही दमोदरा है। यहाँ पे ये शक्ति है, शक्ति में आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ ये येलो में यहाँ लिख रहा हूं मैं, दरहा वाटरफॉल। ये गुंजी के पास ही है, तो यू कैन राइट नियर गुंजी। जब मैं आपको गुंजी शक्ति डिस्ट्रिक्ट पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने बताया था आप लोगों को कि गुंजी जो है उसको दमोदरा भी बोला जाता है। जो गुंजी जो है फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव के आइडल है, वहां पे स्टेच्यू है, वहां पे वहां मिला हुआ था, उनके लिए उनका तीर्थ स्थल है, जैन पिलग्रिमेज है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक रानी दाह मैंने बताया है। अब यहाँ मैं आपको कबीर धाम में बताऊंगा क्या, रानी दरहा, दहरा, दहरा सॉरी, दहरा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कबीर धाम डिस्ट्रिक्ट में क्या है। कबीर धाम डिस्ट्रिक्ट में है आपका रानी दहरा। ठीक है, दहरा। दरहा जो है सुकमा में है, दाह जो है जसपुर में है, दहरा जो है आपका कबीर धाम में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कबीर धाम डिस्ट्रिक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका महासमुंद। तो महासमुंद में हम लोग देखते हैं, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में आपके तीन वाटरफॉल, दो वाटरफॉल है, जिसमें सबसे पहला आपका है देवधारा, जिसको सात धारा भी बोलते हैं, देवधारा, और 10 कुंड। ठीक है, एक और कौन सा है, 10 कुंड वाटरफॉल। फिर हमारे पास है सरगुजा डिवीजन, गरियाबंद डिवीजन, सॉरी गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट। गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में आपका है जैतमई, घटारानी और गोदना। देखिए इस क्लास में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कुछ ज्यादा मतलब सिर्फ फैक्ट्स है, तो हाँ वाटरफॉल में और क्या ही होंगे, वाटरफॉल तो जिस रिवर पे है और कहाँ पे, आपको यही आपको याद रखना है कहाँ पे है जनरली। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका उदंती रिवर पे है गोदना। ठीक है, गोदना वाटरफॉल। देन वी हैव जैतमई घटारानी। ठीक है, क्या जैतमई, ये घटा रानी पिकनिक स्पॉट है, काफी सुंदर, बरसात बरसात होता है तो काफी सुंदर झरना वहां बहता है, जैतमई घटारानी। वहां एक टेम्पल है झरना के पास, तो ये आप जाइए कभी, बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, चलिए देन अब कांकेर के पास, कांकेर आ जाते हैं अपन। कांकेर में कौन सी रिवर बहती है, दो रिवर बहती है, दूध रिवर और कोटरी रिवर। कोटरी रिवर को ही बोलते हैं परालकोट रिवर। तो परालकोट रिवर या दूध रिवर, परालकोट रिवर या कोटरी रिवर के ऊपर हमारा एक वाटरफॉल है जिसका नाम है चर्रे मर्रे वाटरफॉल। ठीक है, चर्रे मर्रे वाटरफॉल आपका कोटरी रिवर पे। और दूसरा मैंने आपको बताया था दूध रिवर, दूध रिवर पे मलाज कुंडम वाटरफॉल है। ठीक है, मलाज कुंडम। ठीक, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग को क्या देखना है, यहाँ कांकेर देख लिया हमने। अब हमारा है कोंडा गांव। कोंडा गांव जो है वहां काफी सारे वाटरफॉल है, इसको मैं इधर अलग से लिख देता हूं कोंडा गांव के वाटरफॉल्स को। ठीक है, चलिए ये सारे कोंडा गांव के वाटरफॉल अब लिख रहा हूं मैं इस कलर में, ब्लू इस टाइप का कलर है ये। इसमें आप देख सकते हैं महादेव घूमर। ठीक है, देन वी हैव चित्रा धारा, भुनभुना, मेंद्री घूमर। ठीक है, तो याद रखिए जो भी घूमर घूमर टाइप का आएगा ना, ये घूमर वर्ड, घूमर वर्ड, तो ये घूमर वर्ड जनरली पूरे जनरली नहीं है ही नहीं और कहीं। तो जितने भी घूमर वाले वाटरफॉल है, दोज वाटरफॉल आर रिलेटेड टू, आर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोंडा गांव। ठीक है, कोंडा गांव। चलिए फिर एक आपका नारायणपुर में है आपका वाटरफॉल जिसका नाम है खुरसेल। खुरसेल घाटी में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है खुरसेल वाटरफॉल। खुरसेल घाटी is famous for its teak wood. Its teak wood are one of the best quality teak wood that are
कंपेरेबल टू द बर्मीज टीक वुड। आपको पता होना चाहिए बर्मा के जो टीक वुड होते हैं, बर्मा यानी म्यांमार आज का, उस जगह के जो टीक वुड होते हैं, दोस टीक वुड आर वेरी रिच इन क्वालिटी। और टीक वुड क्या होता है, सागौन का लकड़ी जो होता है। तो ये आपका जो कुर्सेल घाटी है, ये सागौन का जंगल है बहुत बड़ा, ठीक है, डेंस। चलिए, तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे वाटरफॉल है। इसके बाद अब हम देखेंगे क्या, इसके बाद हम देखेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो हम देखेंगे आप क्या, बीजापुर। तो बीजापुर में आपका है यहाँ पे वोगतुंग। फिर दूसरा वाटरफॉल आपका यहाँ पे है गोदना, ठीक है, ये दो वाटरफॉल है यहाँ पे। इसके बाद दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से देखते हैं हम, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से रेड में बना रहा हूं मैं। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है उससे आपके वाटरफॉल कौन कौन से हैं, तो आपके हैं सप्तधारा वाटरफॉल, ठीक है, ये आपको एक वाटरफॉल वहां से मिलेगा। फिर बस्तर में आपके दो बहुत अच्छे वाटरफॉल है जो बहुत टूरिस्ट स्पॉट है, काफी लोग बस्तर जाते हैं उसी के लिए, जो कि है आपका एक जो इंद्रावती रिवर के ऊपर है वो है चित्रकूट वाटरफॉल, और दूसरा जो है वो कांगेर रिवर के ट्रिब्यूटरी मुंगा बहार के ऊपर है, जो कि है आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल, ठीक है, जो सबसे हाईटेस्ट वाटरफॉल है छत्तीसगढ़ का। मकरभंजा वाटरफॉल को सीजीपीएससी नहीं लेता, जसपुर के मकरभंजा को, ठीक है, इसको लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए तीरथगढ़, ठीक है, कौन से रिवर पे, मलगे सॉरी मुंगा बहार में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका आ गया, ये हो गया आपका चित्रकूट। और क्या मैंने बताया आप लोगों को, तीरथगढ़, ठीक है ना। ये दो वाटरफॉल हमने देख लिए। इसके बाद आपका जो है ये सुकमा है, देखिए आपको मैं अलग से बनाया था सुकमा, यही बनाया था सुकमा। सुकमा जो है ये आपका सुकमा डिस्ट्रिक्ट है। सुकमा डिस्ट्रिक्ट से आपको क्या जाती है नदी, यहाँ पे रिवर जाती है आपकी शबरी। तो शबरी के ऊपर दो वाटरफॉल है, वो कौन कौन से वाटरफॉल है शबरी के ऊपर, तो ब्लैक में बना रहा हूं मैं, उसका नाम है आपका रानी दरहा एंड दूसरा है गुप्तेश्वर। तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा है, रानी दहरा, है ना, सॉरी दरहा, रानी दरहा, ठीक है, मैं ही कंफ्यूज हो गया। रानी दहरा तो आपका मैंने यहां बता दिया ना, रानी दहरा कबीरधाम में, रानी दरहा, ठीक है, एंड दूसरा वाटरफॉल है गुप्तेश्वर। ये दोनों के दोनों वाटरफॉल है सबरी रिवर के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने देखिए, अब मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, जो तीन रानी 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 है कहाँ कहाँ है। रामदाह जो है, रामदाह ये आपका है मनेनगढ़ चिलमिरी भरतपुर में, ठीक। इसके बाद हमारा है रानी दाह, ये आपका है कहाँ, जशपुर में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन आया तो। रानी दहरा ये आपका है कबीरधाम में, और आखिरी है रानी दरहा, ये आपका है सुकमा में। तो देखिए मैंने चारों बता दिया, आप कंफ्यूज होने वाली बात इसमें है नहीं कुछ, ठीक है। तो कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज, ये सारे आप नोट्स में लिख लीजिए अपने, काफी काम आएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब फिर से बनाएंगे छत्तीसगढ़ का मैप। ये छत्तीसगढ़ का मैप अच्छा था, बना था। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का एक फिर मैप बनाएंगे हम। अब इसमें क्यों बना रहे हैं हम लोग, अब हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दूसरा टॉपिक जो कि है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट ऑफ इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रिवर्स के ऊपर कौन कौन से मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। चलिए, तो बनाते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का मैप सबसे पहले। छत्तीसगढ़ टाइप दिख रहा है। तो ये देखिए, ये आपका कांकेर हो गया, देन वी हैव कोंडागांव एंड नारायणपुर, फिर हमारे पास है ये सुकमा, बस्तर एंड बीजापुर, ठीक है। फिर हम लोग अब बनाएंगे रायपुर और दुर्ग डिवीजन। ये हो गया आपका दुर्ग डिवीजन।
ठीक, फिर हम बनाएंगे रायपुर डिवीजन जिसमें बलौदा बाजार, ये बन गया रायपुर, ये बन गया आपका धमतरी, यहाँ बन गया गरियाबंद और महासमुंद। नाउ वी विल मेक मुंगेली, फिर हम बनाएंगे बिलासपुर, इसके बाद बनेगा आपका जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, ये आपका हो गया सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, इसके बाद आपका यहां बनेगा जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एंड कोरिया। तो ये समहाउ मैंने फटाफट बनाने के चक्कर में टू प्रिसाइज नहीं है ये साइज वाइज, बट ऐसा ही बॉर्डरिंग पूरा सही है इसमें। बॉर्डर जो है आप ऐसे मैप ऐसे ही बनाना है आपको। देखिए मैप ऐसे बनाते जाएंगे बार बार तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा मैप बनता कैसे है। ठीक है, मैप बनता कैसे है। चलिए, तो अब हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे महानदी बनाते हैं। चलिए हम लोग क्या बनाते हैं, महानदी। महानदी निकलती है, मैंने बताया था आप लोगों को, धमतरी से। धमतरी से निकल के जाती है कांकेर, और कांकेर से निकल के जाती है बालोद होते हुए, फिर वापस धमतरी, और फिर धमतरी से होते हुए जाएगी ये रायपुर। रायपुर के बाद राजिम, राजिम के बाद ये महासमुंद, महासमुंद से बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार से ये जाती है कहाँ, जांजगीर चांपा, और ये शक्ति होते हुए सारंगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़, और ऐसे निकल जाती है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कौन कौन से है। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे है रुद्री और गंगरेल। कहाँ पे पड़ेगा ये रुद्री बराज जो है, सबसे पहला रुद्री, तो ये आप लिख लीजिए रुद्री बराज। ठीक है, फिर यहाँ ये पड़ेगा आपका गंगरेल। ये गंगरेल जो है इसमें मिनी गोवा बसाया जा रहा है, मिनी गोवा ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है, और इसी गंगरेल डैम का नाम चेंज करके अब पंडित रविशंकर प्रसाद शुक्ला डैम कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है, धमतरी में पड़ता है। तो ये आप दो चीजें देख चुके हैं महानदी के ऊपर। इसके बाद क्या पड़ता है, गरियाबंद में महानदी के ऊपर आती है एक नदी आके मिलती है, जिस रिवर का नाम है पैरी। ठीक है, इस पैरी के ऊपर आपका एक प्रोजेक्ट है, ये पैरी रिवर है, और इस पे प्रोजेक्ट है जो उसका नाम क्या है, सिकासर। ठीक है, सिकासर। इसके बाद हमने सिकासर देख लिया पैरी पे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं महासमुंद। जब आगे बढ़ती है ये, तो महासमुंद में क्या आता है, कुदार, मैंने बताया कुदार डैम है। महासमुंद में एक रिवर है कुदार रिवर, जो महासमुंद से निकलती है पिथौरा से, इसी को हम देखेंगे। ये हो गई आपकी कुदार रिवर जो आके मिलती है महानदी पे, और इसी पे आपका है कुदार डैम, जिस कुदार डैम का नाम अब चेंज करके कर दिया गया शहीद वीर नारायण सिंह डैम। शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान जो रिवॉल्ट है उसके लीडर थे, एंड ही वाज फ्रॉम द बिंजवार ट्राइब। और इसकी स्टोरी मैंने आपको बताई, और हिस्ट्री में फिर से पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, तो कुदार डैम हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग इसके बाद हम आखिर अगला रिवर देखते हैं जो वो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका जांजगीर चांपा में एक पड़ता है, इसी में, इसको पहले बना लेते हैं। वो इसका नाम है आपका बसंतपुर, बसंतपुर। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सी रिवर आके मिलती है इसके आगे आके मिलेगी आपकी केलो। तो केलो रिवर यहाँ से आके मिलती है, और केलो में दो प्रोजेक्ट है। केलो प्रोजेक्ट है, पहले लिख लीजिए, जिसका नाम अब चेंज करके रख दिया गया है केलो प्रोजेक्ट का, लेट दिलीप सिंह जुदेव प्रोजेक्ट। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है यहाँ पे, तो यहां है आपका खमार पाकुर। ठीक है, तो ये दो प्रोजेक्ट आपके हैं किस रिवर पे, केलो रिवर पे। ठीक है, तो केलो रिवर है। देखिए सारे हर एक रिवर का मैं अलग अलग कलर, और ये क्यों लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन मत हो, आप जब पॉज करें तो आपको समझ आए रेड वाला रिवर कौन सा है, उसके ऊपर कौन सा है। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहां पे आपका आता है एक और रिवर जो कि है आपका हसदेव। और हसदेव रिवर में क्या क्या है आपका, हसदेव रिवर में आपका सबसे पहले है कोरबा में हसदेव बांगो प्रोजेक्ट, और एक है यहाँ पे दर्री बराज। तो क्वेश्चन में आएगा दर्री बराज कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कोरबा में किस रिवर पे है, तो हसदेव पे। ठीक है, ठीक। द नेक्स्ट इज, अब इसके बाद और क्या है, चलिए अब इसके बाद हम लोग शिवनाथ बना लेते हैं। सबसे मेन ट्रिब्यूटरी किसकी है,
ये आएगा मोइला मानपुर, फिर आएगा राजनांदगांव, फिर दुर्ग एंटर करेगा, दुर्ग से आपका, हाँ दुर्ग से आपका जाएगा बेमेतरा, फिर बलौदा बाजार, और फिर आ जाएगा ये मंगेली, मुंगेली से होते हुए बिलासपुर, और ये जुड़ेगा शिवरी नारायण पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया शिवनाथ रिवर। अब शिवनाथ रिवर में हम लोगों को देखना है सबसे पहला बराज कौन सा है, तो यहाँ आपका पड़ेगा मोगरा बराज। ठीक है, कौन सा, मोइला मानपुर में मोगरा बराज। ठीक, इसके बाद राजनांदगांव में पड़ता है मोहाद, मोहाद प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सा, मोहाद। तो मोहाद प्रोजेक्ट कहां पे है, तो राजनांदगांव पे है। ठीक है, इसके बाद आपका दुर्ग में पड़ता है नरोदा, दूसरा पड़ता है खपरी। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें एक रिवर आके मिलती है, इसमें एक रिवर आके मिलती है, जिस रिवर का नाम है तांदुला रिवर, और इसके ऊपर आपका है यहाँ पे बालोद में तांदुला डैम। और ये तांदुला जो डैम है, इट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ, जो फर्स्ट डैम प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ था ये। ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं और कौन सी रिवर आती है इसमें। तो इस पे आती है सकरी रिवर। हाँ, सकरी पे सरोदा है, तो सरोदा बना लेते हैं हम लोग। ये आएगी आपकी यहां से, और ये आके यहाँ जुड़ेगी, और इसके ऊपर है ये सकरी है, इस पे आपका है सरोदा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद फिर हमने अगला पढ़ा था जो आपका मुंगेली है, वहां से आती है एक रिवर जो है जिसपे है कुड़िया रानी प्रोजेक्ट, और वो रिवर का नाम है मनियारी। तो ये मनियारी बना लीजिए। अब ये है मनियारी, और इस पे है खुड़िया रानी प्रोजेक्ट। ठीक है, खुड़िया रानी प्रोजेक्ट। अब और इसके बाद क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग अरपा, अरपा जो सेंटर ऑफ बिलासपुर से निकलती है, अरपा बनाते हैं। इस पे भी दो प्रोजेक्ट है, ये अरपा है आपका, और अरपा के ऊपर पहला आपका है भैंसा झार, और दूसरा है खुंटा घाट। देखिए, नहीं, खुंटा घाट खारंग पे है। मनियारी की एक ट्रिब्यूटरी है जो है खारंग रिवर, उसके ऊपर है खुंटा घाट प्रोजेक्ट। और मनियारी जो है वो आपका है ट्रिब्यूटरी ऑफ शिवनाथ, और मनियारी के ऊपर आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, तो आपके ऊपर, इसके ऊपर है भैंसा झार। तो ये आप यहां से ऐसे बना लीजिए, ये आपका है खारंग रिवर, और इस खारंग रिवर के ऊपर आपका है खुंटा, KHUNTAGHAT। ठीक है, जगह नहीं है तो देखिए आप लोग लिख लीजिएगा खुंटा घाट। ठीक है, देखिए आपका जो है ये रिवर का नाम क्या है, आपका खारंग रिवर। ठीक है, खारंग रिवर। इसके बाद हम लोगों ने देख लिया क्या, यहां से देख लिया हसदेव बांगो, देख लिया बराज, देख लिया। ठीक, अब ऊपर देखते हैं हम लोग ऊपर क्या क्या है। तो सूरजपुर में आपका है झुमका प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद है आपका क्या, गोबरी, गोबरी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दो प्रोजेक्ट आपका कहां से है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से। कौन कौन सा, झुमका है, गोबरी। इसके बाद आपका सूरजपुर में है मोहाद, सॉरी मोहन, मोहाद तो शिवनाथ पे था, मोहन प्रोजेक्ट। ठीक, इसके बाद आपका ये आपका है जो सरगुजा, सरगुजा में आपके है प्रोजेक्ट जो है वो है कुंवर प्रोजेक्ट, बंकी प्रोजेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमने सब कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं एक दुधवा, इसमें मैंने दुधवा डैम बताया था ना कांकेर में, तो यहाँ पे आपका दुधवा रिवर है, इसके ऊपर है दुधवा डैम, दुधवा। ठीक है, तो यहाँ है आपका दुधवा डैम। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आखिरी इंद्रावती पे क्या है। तो इंद्रावती बनाते हैं हम सबसे पहले। इंद्रावती बाहर से आती है दंतेवाड़ा से, भद्रकाली में गोदावरी से मिलती है। दो प्रोजेक्ट हमको यहाँ पढ़ना है बस, कोसर टेढ़ा प्रोजेक्ट, और दूसरा आपका है बोध घाट। तो आपका दंतेवाड़ा में ये जो है, यहाँ आपका है बोध घाट, ये कहां पे पड़ता है आपका, बारसूर में पड़ता है। कहां, बारसूर में। ठीक है, इसका 300 मेगावाट का कैपेसिटी है, और इसका नाम है, बन रहा है अभी बोध घाट प्रोजेक्ट। इसके बाद दूसरा आपका है ये कोसर टेढ़ा प्रोजेक्ट। तो ये देखिए आप लोग, इतने सारे प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखे। कोई और डिस्ट्रिक्ट बचा क्या हम लोगों का इसमें, कोई और डिस्ट्रिक्ट देखिए कुछ बच रहा है क्या।
सारे डिस्ट्रिक्ट तो कवर कर लिए हमने जहां जहां पे है प्रोजेक्ट्स। हाँ, शक्ति 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 डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, जगह नहीं है तो मैं यहाँ बना रहा लिख रहा हूँ, ठीक है। शक्ति डिस्ट्रिक्ट का, शक्ति डिस्ट्रिक्ट में 3 है। पहला है कलमा बराज, दूसरा है साराडी बराज और तीसरा है मिरौनी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन में आते हैं, कलमा, साराडी या मिरौनी कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए तीनों कहाँ पे है। ये तीनों है शक्ति में, शक्ति में, ठीक है। देख लीजिए आप लोगों का ये मैप अब आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं इस मैप को। अब इसके साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देखेंगे, कब कब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है, 8 लार्ज प्रोजेक्ट है उनमें हम लोग प्रोजेक्ट देख रहे हैं। पहला तांदुला, तांदुला जो प्रोजेक्ट है वो आपका है कहाँ सिचुएटेड, बालोद में। और ये स्टार्ट कब हुआ, 1913 में। मैंने बताया ना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था वो तांदुला था। सेकंड आप लिख सकते हैं खारंग। अब खारंग कहाँ है, तो खारंग जो है आपका बिलासपुर में है, बिलासपुर। और ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ था 1920 में। ये लाइन से मैं बताते जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देखेंगे ईयर वाइज, तो आपका मनियारी प्रोजेक्ट है, मनियारी। और कहाँ पे है ये, तो आपका है डिस्ट्रिक्ट मुंगेली, आज की डेट में मुंगेली। और ये था आपका 1924 में। तो हमने सबसे पहला देखा क्या, तांदुला, फिर खरखरा और खारंग, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या, मनियारी पे, मनियारी प्रोजेक्ट। फिर फोर्थ हम लोग देखते हैं हसदेव बांगो। हसदेव बांगो जो प्रोजेक्ट है आपका, ये आपका जो कोरबा में है, ये फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज होता है और इरिगेशन के लिए भी यूज होता है। जनरली डैम किसके लिए बनाए जाते हैं, ये प्रोजेक्ट जो है आपके इरिगेशन के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए, कि गर्मी आएगी तो वाटर स्टोर रहे। बट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर दोज प्रोजेक्ट वेयर द वाटर और द डैम इज यूज्ड फॉर द कैचमेंट एरिया इज यूज्ड फॉर द keeping of water and also for producing electricity. तो हसदेव बांगो is the first multi-purpose project that was started is 1967। और आज ये हसदेव बांगो प्रोजेक्ट का नाम चेंज होके क्या हो चुका है, मिनी माता प्रोजेक्ट, मिनी माता प्रोजेक्ट, ठीक है। ये खत्म कब, बना कब, 2011 में। यहाँ 40 मेगावाट के तीन प्लांट है और यहाँ 3 टरबाइन है, और इसका टोटल आपको कितना आउटपुट देता है, तो 120 मेगावाट, 40 इंटू 3 करेंगे तो 120 आता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा आपका है, पांचवा आप देख सकते हैं जो है सिका सर। सिका सर कहाँ पे है, तो आपका ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है जो बन रहा था, 1995 में स्टार्ट हुआ। और ये आपका गरियाबंद में है, कौन से रिवर के ऊपर है, तो ये है पैरी रिवर के ऊपर, ठीक है। कहाँ है, गरियाबंद में है, और ये है पैरी रिवर के ऊपर, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहला अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कौन सा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, तो आप पहले सबसे पहला है सौंधूर के ऊपर बन रहा है, सौंधूर रिवर के ऊपर, जिसका नाम है सौंधूर प्रोजेक्ट। और ये बन कहाँ रहा है, तो धमतरी में, ठीक है। सेकेंड इज अरपा, अरपा में बन रहा है आपका अरपा भैंसा झार। ये हमने बिलासपुर में देखा ना, मैंने बताया आप लोगों को, ये बिलासपुर में है, कौन से रिवर पे है, ये सारों पे क्वेश्चन आ सकता है, सब करंट है। सौंदूर कहाँ पे है, सौंदूर रिवर पे, अरपा अरपा रिवर पे है, भैंसाझार, और ये धमतरी में है, ये बिलासपुर में है, ठीक है। तीसरा है केलो प्रोजेक्ट, केलो प्रोजेक्ट जो कि है रायगढ़ में, जिसका नाम अभी क्या हो गया है, लेट दिलीप सिंह जुदेव, ठीक है, लेट दिलीप सिंह जुदेव प्रोजेक्ट। नाउ फोर्थ इज समुदा निजदा, ये महानदी के ऊपर बन रहा है, कहां बन रहा है, रायपुर में बन रहा है, ठीक है। कौन से रिवर पे, तो महानदी के ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे के सारे आज क्या देख लिया हम लोगों ने, पहले वाटरफॉल देखा हम लोगों ने, देखिए ये दो मैप हमने बनाए आज। पहला वाज द फर्स्ट वाज दिस मैप, जिसमें हमने पूरे छत्तीसगढ़ के वाटरफॉल देखे हैं। और ये सेकंड वाला हमने क्या देखा, सारे के सारे हमने देखे हैं क्या, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट आर इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड इन विच रिवर, हमने आज देख लिया। चलिए तो हम लोगों का आज की क्लास से ड्रेनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़ खत्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिजियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ स्टार्ट करेंगे। सो गाइस टिल देन कीप